ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड का हमारा अगला टॉपिक करेंगे जिसका नाम है स्वयं। तो स्वयं से आजकल काफी सारे क्वेश्चन बनने लग गए हैं और इसका कंटेंट भी बहुत ज्यादा वास्ट है। तो लेकिन जो हमारे पीवाई के पीछे आए हुए हैं, जो भी क्वेश्चन पीछे पूछे जा चुके हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्या करेंगे, टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है। बाकी इसमें पढ़ने का बहुत सारा है, सब जरूरी नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो इसमें आती है, इसका एक्रोनिम, यानी कि इसकी एब्रिवेशन। एब्रिवेशन क्या है इसकी? स्टडी, की एस से स्टडी, वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। यानी कि जो यंग एस्पायरिंग माइंड है, यानी कि जो जो यूथ है, ठीक है, जो सीखने के इच्छुक है, उनको एक स्टडी का प्लेटफॉर्म ये, लर्निंग का प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। तो दिस MOOC, यानी कि मूक प्लेटफॉर्म वाज इनिशिएटेड बाय GOI, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो किसका इनिशिएटिव है ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। और डेवलप किसने किया है ये? AICTE ने। AICTE की भी फुल फॉर्म याद रखेंगे, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो 2017 में AICTE ने स्वयं को डेवलप किया। ठीक है। और किस लिए डेवलप किया, कारण क्या था इसका, क्यों जरूरत पड़ी इसकी? जो तीन कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं एजुकेशन पॉलिसी के, उनको अचीव करने के लिए। ठीक है। वो क्या है? एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। एक्सेस यानी कि सभी को इजीली जो स्टडी कंटेंट है वो एक्सेस हो जाए। इक्विटी, जो शिक्षा का अधिकार सबको समान है, तो सबको जो पढ़ाई पढ़ने का मौका मिले, तो उसके लिए स्वयं एप्लीकेशन की स्थापना हुई, ये मान सकते हैं। फिर क्वालिटी, कि सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो ये तीन कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं एजुकेशन पॉलिसी के, जिनको अचीव करने के लिए स्वयं का डेवलप हुआ। द कोर्सेज hosted on स्वयं आर इन 4 क्वाड्रेंट्स। तो 4 क्वाड्रेंट्स में कोर्सेज डिवाइड हैं इसमें स्वयं में। और 4 क्वाड्रेंट्स कौन से हैं? क्वाड्रेंट 1, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो वन में, क्वाड्रेंट फर्स्ट में आपका ई ट्यूटोरियल आता है, यानी कि जो भी वीडियो ऑडियो लेक्चर्स होंगे वो क्वाड्रेंट फर्स्ट में आएंगे। फिर ई कंटेंट, जो भी स्टडी मटेरियल होगा, बुक्स होंगी, PDF होंगी उनकी, तो सब क्वाड्रेंट सेकंड में आ जाएगा। फिर वेब रिसोर्सेज क्वाड्रेंट थर्ड में आएंगे। और सेल्फ असेसमेंट, जो क्विज हैं, मॉक टेस्ट हैं, ये सारे क्वाड्रेंट फोर में आ जाएंगे। ठीक है। फिर जो स्वयं कोर्स है, इसके बारे में ये पूछ लेते हैं कभी कभी कि ये डिवाइडेड कैसे है, कैसे कैसे पता लगता है कि कितना लंबा कोर्स है, कितनी क्लासेस चलेंगी इसमें। तो दो टाइप से जो कोर्स हैं वो डिवाइडेड होते हैं इसमें। या तो नंबर ऑफ वीक्स के हिसाब से, कि आपका 1 हफ्ते 2 हफ्ते ये कोर्स चलेगा, या फिर वीडियो आवर्स में, कि इतने घंटे की आपको वीडियो देखनी है, इतने घंटे के लेक्चर देखने हैं, तब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो दो क्राइटेरिया हैं इसके, नंबर ऑफ वीक्स और नंबर ऑफ वीडियो आवर्स। फिर 2021 में UGC ने क्या किया, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको परमिशन दे दी, उनको अलाउ कर दिया कि जो किसी एक सेमेस्टर का पर्टिकुलर प्रोग्राम है, उसका जो टोटल कोर्स होगा, उसका 40% वो स्वयं प्लेटफॉर्म पे ले सकते हैं। ठीक है। यानी कि 60% वो क्लासरूम में करवाएं सिलेबस, और जो 40% है उसके लिए बोल दें स्टूडेंट्स को कि आप ये टॉपिक या फिर ये पार्ट ऑफ सब्जेक्ट आप स्वयं एप्लीकेशन पे देख लीजिए। ठीक है। तो 40% क्राइटेरिया मेन है इसमें, कि 40% UGC ने अलाउ किया है यूनिवर्सिटीज को। ठीक है। फिर इसके बाद कुछ, कि जैसे मान लिया जो भी कोर्सेज होते हैं स्वयं एप्लीकेशन पे, तो वो कौन कौन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। बहुत सारे नंबर ऑफ कोर्सेज हैं उसमें। तो अलग अलग जो संस्थाएं हैं, अलग अलग जो कॉलेजेस हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, तो वो ये कोर्सेज प्रोवाइड करवाती हैं। और ये आपको रट लेना है ये। ठीक है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है इसमें से, आपसे पूछ लें कि AICTE कौन सा कोर्स प्रोवाइड करवाती है, या फिर आपसे पूछ लें
कि इंटरनेशनल कोर्सेज निम्न में से कौन सी संस्था प्रोवाइड करवाती है, या फिर कौन सा कोऑर्डिनेटर है इनमें जो प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये सारे आपके नेशनल कोऑर्डिनेटर दिए हुए हैं। तो एक तो इनकी एब्रीवेशन, AICT की एब्रीवेशन क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और दूसरा इसका कोर्सेज, कि कौन से कोर्स ये प्रोवाइड करवाती है। और अगर इन दोनों चीजों की बात करें तो कोर्सेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोर्सेज तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, रट लीजिए कि AICT ने क्या दिया है, क्या प्रोवाइड करवाती है, इंटरनेशनल कोर्सेज स्वयं प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवाती है। फिर NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, ये जो इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं ये प्रोवाइड करवाती है NPTEL। फिर UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नॉन टेक्निकल कोर्सेज, और नॉन टेक्निकल कौन से कोर्सेज, PG कोर्सेज। ठीक है, तो UGC प्रोवाइड करवाती है। CEC, कंसोर्टियम फॉर एन एजुकेशनल कम्युनिकेशन, तो ये जो नॉन टेक्निकल UG कोर्सेज हैं ये CEC प्रोवाइड करवाती है। फिर NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो ये स्कूल एजुकेशन जो 9th से 12th तक की क्लासेस हैं उनके लिए ये प्रोवाइड करवाती है। और सेम NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये भी स्कूल एजुकेशन ही प्रोवाइड करवाती है 9th से 12th तक, तो वो कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। इग्नू, पता है आपको, ओपन यूनिवर्सिटी है ये। ठीक है, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो आउट ऑफ स्कूल जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। फिर इसके बाद आता है IIMB, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बेंगलोर में है ये। ठीक है, और ये प्रोवाइड करवाते हैं मैनेजमेंट के कोर्सेज। फिर NITTR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, तो ये प्रोवाइड करवाते हैं टीचर्स की ट्रेनिंग के कोर्सेज। तो इनको रट लेना है अच्छे से, क्वेश्चन बनता है इसमें से। ठीक है, अब कुछ PYQ देख लेते हैं इसके। ठीक है, तो सितंबर 2024 में पूछा गया है आपका ये, कि स्वयं प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय, तो ये हमने देख लिया है कि इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें, ए स्वयं कोर्स इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एंगेजमेंट ऑफ नंबर ऑफ, यहाँ पे डैश है, नंबर ऑफ डैश एंड नंबर ऑफ वीडियो आवर्स। तो नंबर ऑफ वीक्स, वीक्स में डिवाइड है और आवर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एक्रोनिम स्वयं रिप्रेजेंट्स, तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली है। तो एस से आपका स्टडी बनता है, तो स्टडी आपका एक में ही है, थर्ड ऑप्शन में। तो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड्स, तो ये इसकी एब्रिवेशन हो जाएगी स्वयं की। फिर इसके बाद जून 2024 में एक क्वेश्चन आया है आपका, कि जो नॉन टेक्निकल PG कोर्सेज हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वयं कोर्सेज फॉर नॉन टेक्निकल PG कोर्सेज। तो नॉन टेक्निकल PG कोर्सेज कौन देता है, तो UGC प्रोवाइड करवाती है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है इसमें, कि क्लासेस कहाँ से स्टार्ट होती हैं, मतलब मिनिमम क्या, कौन सी क्लास के लिए अवेलेबल कोर्सेज हैं स्वयं प्लेटफॉर्म पे। तो कौन सी क्लास के लिए है, तो 9th से शुरू हो जाता है, और PG कोर्सेज तक अवेलेबल, फ्रॉम 9th, क्लास 9th टू पोस्ट ग्रेजुएट। तो ये इसके PYQs थे कुछ। ठीक है, और ज़्यादा और PYQ आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ज़्यादा इससे अलग PYQ आपको लगाने हैं तो उस लिंक पे क्लिक करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।